हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। अभी हम पर है रिमाइंडर थ्योरम और इस वीडियो में बात कर लेंगे हम लोग किसी नंबर पे अगर पावर दे रखा हो और उसका रिमाइंडर निकालने के लिए कह दिया जाए किसी नंबर से भाग करने के बाद, तो उसका रिमाइंडर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हेडलाइन लगा लीजिएगा, पावर बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यानी कि घातांक पर आधारित प्रश्न है, घातांक पर आधारित प्रश्न होगा आज। ठीक है, जिसको आप बोलते हो एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हो कई बार, या फिर पावर बोलते हैं हम लोग कई बार। तो पावर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली बात करेंगे बिल्कुल इजी लेवल से और हम लोग चलेंगे हाई लेवल तक। ये समझते इस बात को कि अगर सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरह से, सामने आपको लिख रखा होगा कि 25 में सपोज मैं आपको डिवाइड देकर दिखाऊं 13 से। ठीक है, 25 में क्या करना, डिवाइड देना आपको 13 से और बताना इसका रिमाइंडर कितना होगा। अगर रिमाइंडर की बात की जाए तो आप कह दोगे, आराम से झट से कह दोगे कि भाई इसका जो रिमाइंडर होगा, एक तो आप ले लोगे माइनस का 1 लोगे या फिर प्लस का 12 लोगे, है ना। 13 कम 13 तो 12 बचेगा और 13 दूनी का 26 लोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर जाएगा। तो ले दे के आपका यही आएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा आपका, हालांकि प्लस में लेते हैं तो आपको प्लस का 12 ले लो, या फिर रिमाइंडर लोगे माइनस में तो माइनस का 1 लेना पड़ेगा। हालांकि आंसर आपको ये जाएगा प्लस का, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा वो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में कि प्लस का लेने से क्या होगा, माइनस का लेने से क्या होगा। बेसिकली बात करें कि 25 का स्क्वायर कर दिया जाए और तब पूछा जाए भाई कि आप बताओ कि 13 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, तो आप थोड़ा सोचोगे, लेकिन सोचने की जरूरत नहीं। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था गुणा पर आधारित प्रश्न। तो गुणा और पावर लगभग दोनों सेम है। गुणा करने का मतलब है कि वहाँ पर आपको रैंडमली बहुत सारे नंबर दे सकते थे एक साथ में। यहाँ पावर का मतलब कि सिमिलर नंबर को उतने टाइम को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर होने का मतलब कि 25 को क्या करिए, 2 बार गुना कीजिए और यहाँ पे 13 से डिवाइड लगाइए, है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस का 1 1 ले लो रिमाइंडर, 25 13 दूना 26, माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या लोगे, माइनस का 1 ले लोगे रिमाइंडर, तो -1 में -1 से गुना करोगे, प्लस का 1 बचेगा और 13 से डिवाइड लाओगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 1, है ना। सिंपल, अब तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन बेस्ड करते हैं कि पावर का मतलब क्या है, एक्चुअली गुना ही होता है। ठीक है, डरिएगा नहीं, एक्चुअली गुना होता है, बस हमको रिमाइंडर से खेलना है। इस चीज़ को हम दूसरे तरीका से करें तो ऐसे कर सकते थे कि इसका पावर में क्या होगा, माइनस का 1 रिमाइंडर, तो माइनस का 1 ले लेते, और पावर में कितना है 2 है तो बस 2 ले लीजिए आप। और इसका मतलब आपको पता है कि प्लस का 1 होता है, डेट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा आपका 1 ही हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए होगे। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ नया नया क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और इस टॉपिक में हम लोग बात कर लेंगे इसके बेस्ड जितने भी हैं। रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अक्सर पूछते रहते हैं क्वेश्चन। अगर जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है वो तो निकल जाएंगे मार के, तुरंत निकल लेंगे। जिनको पता नहीं है इनके बारे में वो तो बेचारे गए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, 36 में आपको डिवाइड लगाना है 7 से और पावर में क्या दे रखा है 13। ठीक है, आपको रिमाइंडर बताना है। ये सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सिर्फ 36 में भाग लगाओ, 36 में लगाओ भाग 7 से, और रिमाइंडर देखो कितना आता है। तो आप कहोगे 7 × 5 = 35 हो जाएगा और रिमाइंडर गया 1। तो आप सिंपली 1 बता दो कि 1 हुआ भाई रिमाइंडर इसका, और पावर में क्या है 13। यानी इसी चीज़ को आप 36 × 36 × 36 × 36 करोगे 13 टाइम, सबका बारी बारी से 1 1 1 1 गुना करोगे, ले देके क्या करेंगे हम 1 पे पावर बैठा सकते हैं, और यहाँ पे आपका 7 से 7 रहेगा। तो आप बताइए, ये तो आपका 1/7 ही रहेगा ना, डैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा, भाग लगेगा नहीं, रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा, यानी इसका 1 ही आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे इस वीडियो में। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, 2 के पावर 18 दे रखा हो और डिवाइड में क्या कर दे 9 से करना हो, और आपसे पूछ दे रिमाइंडर क्या होगा, बताइए आप जरा इसका रिमाइंडर। ठीक है, बताइए। अब तो यहाँ पर 2 से भाग नहीं लगा सकते, सिंपली अलग लगता है कि रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थोड़ा सा हेल्प लेंगे इसके पावर का। बोलेंगे भाई कि 2 के पावर 3 मैं ले लेता हूँ एक जगह, क्योंकि 9 के पास जाएगा तो आपका 8 जाएगा, जहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1 ले सकते हैं, रिमाइंडर कर लेंगे माइनस का 1। तो 2 के पावर 3 ले लेते हैं, तो हमें कितना दे रखा है 18, 2 के पावर 3 ले लेंगे तो यहाँ पे 6 देना पड़ेगा, ताकि 6 3 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए बात। और यहाँ पे 9 का 9 डिवाइड लगा हुआ रहेगा। अब इसका सेंस ये हो गया कि 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 8/9 का 9 रहेगा, और पावर में क्या होगा 6। ठीक है, अब तो आप भाग लगा सकते हो ना कि 8 लाने के लिए 9 से भाग लगाओगे तो माइनस का 1 आपका बचेगा रिमाइंडर। कितना बचेगा रिमाइंडर, माइनस का 1, और माइनस का 1 का मतलब कि -1 पे पावर क्या हो जाएगा आपका, ये 6 गया, और माइनस पे पावर 6 है, 6 यानी कि इवन टाइम है,
तो -1 गुने -1 गुने -1 करोगे, हालांकि 6 टाइम में यानी इवन टाइम में करोगे तो माइनस क्या होगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी रहेगा वो तो आपका 1 का 1 ही रहने वाला, कहीं जाने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1/9, डैट मीन्स रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहीं पे आपका 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया, 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ गए होगा। अब तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कि 2 के पावर 31 को अगर 9 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा। फिर से जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, कुछ बचेगा पावर तो लगा लेंगे, नहीं बचेगा तो जैसे सिया राम। 2 के पावर 3 कर लेते हैं, 8 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर जैसे ही 3 जाएगा तो पावर में आपको 21 दे रखा है, 21 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, यहाँ पे आपसे यहाँ पर देखते हैं बात कि 2 के पावर 3 7 हो गया, डिवाइड में कितना था, 9 का 9 था। बार बार कॉल आ रहा है आपका नहीं किसी और का। ठीक है, 2 के पावर 3 का मतलब कितना, ये आपका गया 8 के पावर में 7 ले लीजिएगा, अभी भी डिवाइड में क्या रहेगा आपका, 9 का 9 रहेगा। ये कितना बार में जाएगा, -1 रहेगा रिमाइंडर इसका, और ये आपका 7 गया, पावर छोड़ दीजिए, अब डिवाइड में जरूरत तो है नहीं। -1 का मतलब कितना होगा, इवन आपका ओड टाइम है, डैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, -1 का -1 ही रिमाइंडर रहेगा। लेकिन माइनस में तो आपको रिमाइंडर लेना नहीं है, आपको प्लस में लेके चलना है। तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, प्लस में। और जब प्लस में होगा तो किस में घटाना है आपको, जिससे आपने भाग लगाया था। तो 9 में 1 घटाओगे कितना बचेगा, प्लस का 8, यानी कि प्लस का 8 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस वाला आंसर आपको नहीं मारना एग्जाम में, माइनस का आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिएगा, बस हल्का सा मैं यहीं पे चेंज कर दूं तो आपका काम बन जाए। यहीं पे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। 2 के पावर में 22 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 के पावर 22, और डिवाइड लगाना है अभी भी आपको 9 से ही। ठीक है, अब इस केस में क्या करिए, कहाँ पे चेंजिंग हो गया आपका बात। तो 2 के पावर क्या करेगा, अभी भी 3 लेके चलिएगा। ठीक है, 2 के पावर 3, और यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, 7 या 21 होता है, 21 तक पहुँच के। लेकिन आपको पावर में कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, यानी कि एक जो 2 है आपका अभी भी बचा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, साइड में लिख लेंगे। साइड में लिख लिया आप, 7 या का 21 तो आपका इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। और बजल में जो बचा आपका 1, यानी इसका जो रिमाइंडर बचेगा 1, वो आपका साइड में लिख लीजिए, और डिवाइड लगाइए यहाँ पे 9 से। इसका बताइए, ये आपके 8 के पावर में 7 चला जाएगा, और गुने 2 के पावर में 1 का 1, यानी 2 का 2 रहने दो आप, इसका तो काम है खत्म है। तो आपका 9। अब यहाँ बताइए, -1 का पावर में 7, इसका रिमाइंडर तो यही रह जाएगा ना आपका। और जब 2 में भाग लगाओगे तो 2 का 2 ही रहेगा, यानी गुना का 2 का 2 छोड़ दीजिए आप, सिंपली छोड़ दीजिए। -1 के पावर 7 का मतलब कि माइनस का 1 रहेगा। माइनस का 1 में अगर आपने 2 से गुना किया, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 ही रिमाइंडर हो जाएगा इसका। लेकिन आपको तो माइनस में नहीं लेना रिमाइंडर, आपको क्या लेना है, प्लस में लेना है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, -2 को इसमें घटा लीजिएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका प्लस का 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप समझ गए रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर का यूज कहाँ पे आप कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से है, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है 35 के पावर में 37। वाह, 35 के पावर में 37, और डिवाइड में आपको लगाना है 9 से विभाजित करना है, और इसका शेषफल आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। भाई बताइए जरा शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब पढ़ो पावर 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36। जैसे 36 तक चलोगे तो पता चलेगा क्या, माइनस में आपका 1 बच रहा है 36 के लिए। माइनस में 1 बचने का मतलब पावर में क्या बचेगा, 37। 37 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -1 के पावर में 37 है, 37 क्या आपका एक तरह का ओड नंबर है, यानी -1 आपका बचा हुआ रहेगा। यानी पावर लगाने के बावजूद भी क्या होगा, माइनस का 1 बचेगा। और माइनस का 1 बचने का मतलब रिमाइंडर ही तो आपका निकल रहा है। नहीं, ये क्या निकल रहा है आपका, रिमाइंडर ही तो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और माइनस में हम लोग रिमाइंडर लेते नहीं, प्लस में कन्वर्ट करते हैं। और प्लस में कन्वर्ट करने का मतलब कि जिस चीज़ में भाग लगा रहे थे उससे आप घटा लो। तो 9 - 1 यानी प्लस का 8 आप ले लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, फास्ट आपका आ चुका होगा करने। आगे बढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेंगे। जो बच्चे को अभी यहाँ पे वीडियो देख रहे होगे उनको तो शायद समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि आपको शुरू से देखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियोज़ का अपलोड कर रखा है। देखते हैं नेक्स्ट। दे रखा है आपका 7 के पावर में 40, और इसमें करना है आपको क्या, 400 से डिवाइड लगाना है। अब ये देखिए आपको फंसा लेगा क्वेश्चन ये। ठीक है, और इसका क्या बताना है आपको, रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा।
अब एक बात बताओ, आपको अभी क्या करे थे हम लोग, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर 3 ऐसे चेक करे थे। 7 का टेबल में भी वैसे ही अप्लाई करेंगे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको करना पड़ेगा ज़रा सा। जब 7 के पावर में 1 लोगे तो आपका 7 का 7 रहेगा, 7 के पावर में 2 लोगे तो 7 7 49, 7 के पावर में 3 तो आपका गया 343। अभी भी नहीं लग रहा है 400 से काफ़ी डिस्टेंस पे, लेकिन 7 के पावर में 4 लोगे, यानी कि इसमें 7 से जब गुना कर लोगे आप 343 और 7 से गुना करोगे तो आपका कितना जाएगा, 7 तिया का 21, हासिल गया 2, 7 दूनी 7 चौका 28 2 30 और 7 तिया 21 2 24, 2401 आ गया। अब 2401 में अगर आप 400 से डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, बस यही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है क्या, 7 के पावर में 4, 7 के पावर 4 का मतलब 2401 हो जाएगा। अब अगर 7 के पावर 4 का आपने यूज कर लिया है और आपको कितना चाहिए, 40 चाहिए था, यानी 7 कितना बार है, 40 बार है, तो पावर 4 यहाँ पे, तो पावर में 10 ऊपर रख लो, हो जाएगा 40। डिवाइड में क्या करना है आपको, 400 का 400, 400 का 400 हो गया। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू होता है आपका 2401 का होता है, और 2401 के पावर में 10 बटा में आपका 400, रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। 400 का पारा पढ़ोगे 6 टाइम 2400 आ जाएगा, एक आपके पास एक्स्ट्रा है, यानी कि यही आपका एक रिमाइंडर हो जाएगा। और पावर में 10 लगने का मतलब ये प्रोसेस आपका 10 पर चला होगा, यानी इस पर 10 चिपका लीजिए। और 1 के पावर में 10 यानी कि 1 ही रहेगा, और 1 रहने का मतलब पॉजिटिव में होगा, यानी ये आपका रिमाइंडर होगा 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 2 के पावर में 42 और डिवाइड लगाना है आपको 33 से, और इसका आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर भाई होगा कितना। अब देखिए 33 से लगाना है, और 33 के पास पहुंचने के लिए आपको 32 34 ऐसे आसपास चलोगे तो आपको पता चलेगा कि 32 आ सकता है। 2 के पावर में अगर आपने 5 कर दिया तो 32 आ जाएगा आराम से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पावर 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8, उसके बाद पावर 4 करेंगे 16, 5 करेंगे तो आपका 16 दूनी का 32। तो हमें लिख सकते हैं ऐसा कि 2 के पावर का 5 का मतलब होता है 32, और जब आपने 5 यहाँ पे यूज कर लिया है तो आपको कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। 42 में 5 से डिवाइड लगाओगे तो 8 5 40 होता है, तो पावर में गया आपका 8। 2 अभी भी बचा हुआ है आपको, जिसको क्या करना है, आपको साइड में लिख लेना है। 2 के पावर में 2 लिख लीजिए। डिवाइड में क्या करना है आपको, 33 का 33 रहेगा। आप सीख गए इसको तोड़ना। अब यहाँ पे क्या करिए, 2 के पावर 5 का मतलब होता है आपका 32, 32 के पावर में 8 रहेगा, और आपका 2 दूनी का 4, और डिवाइड में आपका 33 का 33। ठीक है, अब देखो 32 लाने के लिए 33 से डिवाइड लगाओगे, माइनस का 1 बचेगा रिमाइंडर, तो माइनस का 1 यहाँ पर हमने रिमाइंडर लिख लिया, माइनस का 1, और पावर में क्या रहेगा 8 का 8। ठीक है, 4 में डिवाइड लगाओ 33 से, नहीं लगेगा, 4 का 4 ही रह जाएगा, तो 4 का ये 4 रह गया। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और ये आपका 4। एक्चुअली माइनस यहाँ पर रहेगा नहीं, ये आपका हट जाएगा, क्योंकि पावर क्या है आपका इवन टाइम है, तो प्लस का 4 होगा, और प्लस का 4 आने का मतलब कि यही आपका रिमाइंडर आंसर हो गया, प्लस का 4। क्लियर, समझ गए होगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये घातांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था आपको ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे साइक्लिसिटी का कुछ क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म। देखिएगा यहाँ पर 3 के पावर में 55 दे रखा है, और इसको क्या करना है आपको 82 से डिवाइड लगाना है। तो आपको पूछा है कि रिमाइंडर कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, शायद आपसे बन जाए। मैं बता देता हूँ जल्दी से कि आपको 82 के पास पहुँचना है। तो 82 3 के मल्टीपल में कहाँ पर होता है, तो आप बताइएगा कि 81 हो जाता है आपका। 3 एकम 3, 3 के स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, 3 का क्यूब यानी कि 27, और 3 के पावर में बाई क्वाड्रेटिक यानी कि आपका 4th रूट जाएगा, 4th जाएगा पावर, तो 81 होता है। ठीक है ना। तो 3 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, 81 के पर गया। अब चलो यहाँ पे 4 आ गया, तो 55 में क्या करो 4 से डिवाइड लगा दो। 13 चौका होता है 52, तो पावर में कितना लिख लेंगे हम लोग 13। 13 चौका 52 बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुँच चुके हैं इसके पास। अभी भी कितना बचा हुआ है, 3 बचा आपका, तो 3 को क्या करो साइड में लिख लो, 3 के पावर में 3, तो 13 चौका 52 और 3 55 पुट जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड में क्या करना है आपको 82 का 82। अब यहाँ पे देखेंगे 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81, 81 के पावर में गया आपका 13, और गुना 3 तिया 9 तिया 27, और डिवाइड में कितना है आपका 82 का 82। ठीक है, अब 81 में जब 82 से डिवाइड लगाओगे कितना बचेगा, माइनस का 1,
तो माइनस का 1 और पावर में कितना 13 का 13 गुना इसमें डिवाइड आई है, ये कटेगा ही नहीं, तो 27 का 27 आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये आपका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से रिमाइंडर। -1 के पावर में आपका ओड मल्टीपल है दे रखा है ना, तो आपका -1 का -1 रहेगा गुना में 27 का 27 ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। एक्चुअली में कितना आ गया आपका माइनस का 27 आ गया। माइनस हम लोग लेते नहीं है रिमाइंडर में, तो आपको प्लस में लेना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिए, इसमें घटा लीजिए। तो 82 में से आपको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 5, ये जगह आपका 7 में गया, ये भी 55 आ जाएगा आपका। ठीक है, 55 आपका पॉजिटिव आ गया, यानी 55 इसका रिमाइंडर होगा। जब पूरा कैलकुलेट करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 55। समझ रहे हो क्वेश्चन को आप डील करना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे इस क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग पावर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन थे कर लेंगे। और बेसिक सा चीज़ है, आप इसका प्रैक्टिस करोगे, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी का मैथ उतना अच्छा लेवल का तो होता नहीं है, बिजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है तो मार लोगे, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते उसका, इसलिए बस जानकारी ले लीजिए। 2 के पावर में 68 दे रखा है, ठीक है, और डिवाइड में क्या लगाना है 65 से, और बताना है आपको रिमाइंडर कितना होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपका। अब चलिए करते हैं इसको डील। आप बताओ 65 दे रखा है, 65 के पास कहाँ तक चलोगे, 2 के पावर में कितना लोगे, तो आपको पता होना चाहिए। अभी 32 का हमने केस देखा था ना, अब 32 दूनी 64, 64 मतलब कि 64 के देखो बिल्कुल क्लोजेस्ट आ गया ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64। और जब 6 ले लोगे तो यहाँ पे डिवाइड लगाओ 68 में 6 से, कि कितना मल्टीपल में गया, तो 11 होता है 66, तो आपने यहाँ पे 11 ले लेना है। 11 66 हो गया, लेकिन देख कितना रखा है 68, 2 अभी भी बचा हुआ है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ले लेंगे। तो 11 66, 66 और 2 68 पूछ जाएगा आपका, और डिवाइड में क्या करना 65 का 65 रहने दीजिए। क्लियर बात। अब यहाँ पे करो 2 के पावर 6 का मतलब हो गया 64, 64 के पावर में 11, और डिवाइड में क्या है आपका 65 यहाँ पे रहेगा, और गुना में आपका 2 के पावर 2 यानी कि 4। एक्चुअली में बात करें यहाँ पे रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 64 है, नीचे आपका 65 है, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 रिमाइंडर ले लीजिए। पावर में क्या रहेगा 11 और गुने 4 का 4, -1 के पावर में 11 यानी माइनस का 1 का 1 रहेगा, और गुना करेंगे 4 से, ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो गया रिमाइंडर। लेकिन माइनस तो आपको लेना नहीं है, आपको क्या लेना है प्लस का लेना है। तो प्लस की बात किए तो 64 में से 4 को घटा लेंगे, कितना आएगा 61, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा पॉजिटिव में 61 ही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। एक क्वेश्चन को और डील करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग साइक्लिसिटी पे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हटा दें। अब तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ प्लस माइनस से भी हम लोग लगा सकते थे, जो कि हम साइक्लिसिटी वाले क्वेश्चन में कर लेंगे। देखिएगा 4 के पावर 19, ठीक है, और लगाना डिवाइड आपको कितना 33 से। रिमाइंडर आपको बता देना है कितना आएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही देख रहेंगे, ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए, एग्जाम में आप अच्छा से टिक करके चले आओ। अब बताइए 4 के पावर में करोगे तो 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 का क्यूब करोगे 64, काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो 4 को क्या हम तोड़ के 2 के पावर में लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली बात है भाई लिख सकते हैं। तो 4 को हम लिख रहे हैं 2 के स्क्वायर, ठीक है, और पावर में 19 का 19, और डिवाइड में क्या रहेगा आपका 33 का 33 रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट आ गया आपका 2, ये हो जाएगा आपका 19 दूनी के 38, और डिवाइड में 33। ये जो 4 के पावर 19 था उसको मैंने कन्वर्ट करके 2 के पावर 38 कर दिया। अब 32 के पास पहुँचना है, कुछ देर पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे कि 2 के पावर में 5, 32 के पास पहुँच जाएंगे हम लोग। और अगर आप 5 ले लिए हैं तो 38 के पास मुझे पहुंचना है, तो 5 का टेबल 6 से डिवाइड लाएंगे, 7 पचे होता है 35, तो 7 आप यहाँ पर लिख लो, 7 पचे 35, और गुना 2 के पावर में कितना करना पड़ेगा 3, तो 7 पचे 35, 35 और 3 38 आपका हो जाएगा। डिवाइड में कितना है 33 का 33 लिख लीजिए आप यहाँ पे। क्लियर बात समझ में आ गई होगी इतना। अब चलो जरा यहाँ पर डिवाइड लगाओ जरा, तो 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 के पावर में 7 रहेगा, और गुने 2 के पावर 3 का मतलब आपका 8, और डिवाइड में आपका 33 का 33। 32 में डिवाइड लगाओगे 33 से कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, तो आपका ये माइनस का 1, और पावर में 7 का 7 रहेगा, और गुने 8 में डिवाइड लगाओगे 8 तो लगेगा नहीं आपका, तो 8 का रहेगा यहाँ पे, 8 का 8, और ये आपका खत्म, डिवाइड का केस खत्म। ये आपका रिमाइंडर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया है। -1 के पावर में 7 मतलब क्या, माइनस का 1 रहेगा, और -1 में जब 8 से गुना करोगे आपका माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस हम लोग लेते नहीं ना, प्लस में लेते हैं, तो क्या होगा आपका रिमाइंडर प्लस में,
33 में से 8 को घटा देंगे, 25 8 33 होता है, यानी प्लस में कितना आ गया 25। इस पूरे कैलकुलेशन में जब 33 से डिवाइड लाएंगे रिमाइंडर कितना बचेगा आपको 25। क्लियर। आशा करता हूँ मैं वीडियो को समझा पाया हूँ आपको अच्छे से इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे साइक्लिसिटी से बेस्ट क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे इधर उधर का, खत्म आपका चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।